सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जामताड़ा अस्पताल के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव, बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बोला हमला, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। राजधानी रांची में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी घमासान तेज, गरीबों के आशियाने को लेकर उठे सवाल, सत्ता और जनता के बीच नई बहस शुरू। बोकारो अस्पताल में मौत मामले पर हंगामा, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पत्नी को नौकरी देने पर बनी सहमति। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने पीएम के संदेश का किया सराहना, युवाओं के लिए पीएम की अपील को बताया प्रेरणादायक, कांग्रेस पर बीजेपी ने किया राजनीतिक हमला। और राजधानी रांची में छात्रों का बड़ा आंदोलन जारी, जेपीएससी जीएसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता की उठाई मांग, परीक्षा में गड़बड़ी पर अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड के जामताड़ा में सदर अस्पताल प्रकरण को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट का घेराव कर राज्य सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के क्षेत्र के अस्पताल की बदहाल स्थिति पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर पेश करती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अस्पताल में बिना पैसे काम नहीं होता और मरीज की मौत के बाद विरोध करने वाले बीजेपी नेताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश सफल नहीं होगी और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। बीजेपी ने सदर अस्पताल प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दर्ज मामलों को वापस लेने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। जिले के एसपी, डीसी और अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं, सरकार का चमचा मत बनो। सत्ता आपकी जाती है, जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों का भी लाल कलम से सब हिसाब हम रख रहे हैं। और जिस दिन बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेगा 29 में भाजपा की सरकार बनाएगा कि नहीं बनाइएगा? हाँ भाई, ये सरकार बनाइएगा ना? तो मैं समझता हूं कि अस्पताल के भी सारे लोग अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री ही समझते हैं और बिना पैसा से कोई काम नहीं करते। तो ये जो स्थिति हुई तो स्वाभाविक है, जब किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के परिवार के साथ जब घटना घटता तो अपने चिर परिचित लोगों को लोग टेलीफोन करते हैं, कैसे ऐसे घटना हो गया। जामताड़ा छोटा शहर है, यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से लोगों का परिचय। बोकारो सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद दिन भर अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। फिजियोथेरेपी केंद्र में फंदे से लटके मिले वीरेंद्र महतो की मौत को लेकर परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आश्रित को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो मौके पर पहुंचे और एनएचएम के निदेशक से बातचीत की। वार्ता के बाद सहमति बनी कि मृतक की पत्नी को 15 अगस्त से पहले सदर अस्पताल में नियोजन दिया जाएगा, जबकि बेटे की फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे भी अस्पताल में नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजनों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। वहीं पूर्व विधायक ने जिला प्रशासन पर समय पर सही जानकारी नहीं देने का आरोप भी लगाया है। देखिए, अभी हम लोगों ने डायरेक्टर एनएचएम शशि प्रकाश झा जी से बात करके अंततः निर्णय ये हुआ कि उनकी जो परिवार है, जो धर्मपत्नी है, हम लोग 15 अगस्त 2026 से पहले उसको सदर हॉस्पिटल में नियोजित कर देंगे और उसका बेटा, बड़ा बेटा जो अभी फिजियोथेरेपी कर रहा है, 2 साल में उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी उसको सर्टिफिकेट उसके हाथ में आ जाएगा। फिर उसको फिजियोथेरेपिस्ट में ही उसके पिताजी के जगह पर इसी सदर हॉस्पिटल में उसकी बहाली करेंगे।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रधानमंत्री के हालिया वीडियो संदेश की सराहना करते हुए इसे भावुक और प्रेरणादायक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपशब्द कहने वाले युवाओं को भी भटका हुआ मानते हुए उन्हें माफ करने को और देश की सेवा में सकारात्मक योगदान देने की अपील की है। प्रतुल शाहदेव ने के अनुसार ये प्रधानमंत्री की उदार और समावेशी सोच को दर्शाता है। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के दौर में कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया था, जबकि आज प्रधानमंत्री आलोचना और अभद्र भाषा का सामना करने के बावजूद युवाओं को सुधार और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने का संदेश दे रहे हैं। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि असहमति के बावजूद संवाद और सकारात्मक सोच ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। हालांकि ये बीजेपी की राजनीति प्रक्रिया है और इस पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, प्रधानमंत्री जी को मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है, जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई, आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक बयान में गरीबों के आशियाने उजाड़े जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है, न कि उनके सिर से छत छीनना। बयान में सरकारों को चेताते हुए कहा गया कि सत्ता का अहंकार स्थायी नहीं होता और अंतिम फैसला जनता चुनाव के जरिए करती है। साथ ही उत्तर प्रदेश जाने और जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने की बात कही गई। बयान देने वाले नेता ने कहा कि वे लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। बुलडोजर कार्रवाई और गरीबों के घरों से जुड़े मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश में कौन है नाम सुने ना? मेरे जामताड़ा में जो जामताड़ा में जो चुनाव लड़ रहे थे, आए थे वहां पर, हमने उनका हेलीकॉप्टर को उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड है, याद रखना, नाम मेरा झारखंड है। और बिहार के दिनों में मैं देखा था कि बिहार में उनका चुनावी सभा था, बहुत बड़ा मंच था, बड़े बड़े नेता थे, वक्ता थे। लेकिन उस सभा में मैं क्या देख रहा हूं कि आदमी कम था वहां पर और पूरा बुलडोजर से सजा के रखा था। समझिए, इशारा कर रहा था कि हम लोगों को इशारा कर रहा था, दिखा रहा था कि हम अखिलेश का वहां बुलडोजर से घर तोड़ दिए, अगर बिहार में सरकार बनाएगी तो आप लोग सबको घर तोड़ो। जमशेदपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान की शुरुआत की गई। दोमुहानी संगम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत नदी किनारे पौधारोपण कर शहर को हरा भरा बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए पौधारोपण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने पर जोर दिया है। वहीं अवधेश सिंह ने लोगों से अभियान से जुड़कर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में गंगा आरती के माध्यम से नदी संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अभियान के तहत शहर में बड़े स्तर पर पौधारोपण की योजना बनाई गई। आज सोनारी दोमुहानी में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हमारे माननीय पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा वृक्ष लगाओ अभियान का शुरुआत किया गया। निश्चित रूप में आज की जो परिस्थिति है, जिस तरह वनों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, उसके अनुपात पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी और मैडम सुधा गुप्ता जी ने आज जो कार्यक्रम किया, एक पौधा भविष्य के नाम,
एक पौधा भविष्य के नाम, निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम था, इसके लिए मैं बन्ना गुप्ता जी को और मैडम सुधा गुप्ता जी को बार बार धन्यवाद। और देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, पर्यावरण के प्रति लोग जो है संवेदनशील नहीं हो रहे हैं। नदियों का जल स्तर जो है घट रहा है, नदियां जो है प्रदूषित हो रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इनके विरुद्ध में एक संकल्प के साथ जो है एक अभियान चलाने की जरूरत है। और ये 2 महीने का पवित्र संगम है। ये हरा भरा हो, सुंदर हो, फलदार वृक्ष लगे, पेड़ पौधे फूलदार वृक्ष लगे। यहाँ ये जो मनोरम दृश्य है, ये आप जानते हैं कि पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पर गंगा आरती वगैरह की। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार, जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उन्हें रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराया जाए। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि नई एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं शुरू होने के बाद से लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में देरी और कथित गड़बड़ियों से उम्मीदवारों की आयु सीमा प्रभावित हो रही है और कई अभ्यर्थी भविष्य में अवसरों से वंचित हो सकते हैं। छात्रों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। देखिए, अभी तो जो धांधली हुई हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और हम लोग प्लानिंग किए हैं। मतलब बात रखा गया है 6 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। जो इसका मानसून सत्र शुरू होगा तो विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। और ये अनिश्चितकालीन धरना है, तो अनिश्चित काल तक चलेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार हमारी बात को अनसुनी करती है तो हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम मैदान छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। कि यहाँ पे जितने भी छात्र हम लोग भी बैठे हुए हैं बैनर तले, सर हम लोग 2022 में एलडीसी का फॉर्म भरे थे। 2022 में पहला एडवर्टाइजमेंट जो कि सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये फॉर्म भरते हम लोग तैयारी काफी दिन की, 1 साल तक, लगभग 1 साल तैयारी करने के बाद अचानक से नोटिस आता है, जो पहला एडवर्टाइजमेंट आया था एलडीसी का, कि कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद पुनः वही जो बहाली था पिछला 2022 वाला, उसी बहाली को फिर से जारी किया जाता है, फिर से। तो सरकार से हम पूछ रहे हैं कि जब पहला बहाली जब आया था, अगर इसमें कुछ एरर था तो आपने वापस ले लिया, ठीक। दोबारा जब आपने इसको जारी किया था तो एरर को तो फाइंड आउट किए होंगे, तभी जारी किए होंगे। जब आप कर लिए हैं फाइंड आउट, तो अभी 2026 बीतने को है, आज तक एग्जाम नहीं हुआ है। की जाएगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि सर, अगर रांची नगर निगम सखुआ महोत्सव को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। नगर निगम कार्यालय में महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में उप महापौर और सभी 53 वार्डों के पार्षदों के साथ बैठक हुई, जिसमें महोत्सव की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। महापौर ने बताया कि इस अभियान में सामाजिक संगठनों, वार्ड पार्षदों और शहर के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम और डाहू जैसे स्थानीय वृक्षों के पौधे भी लगाए जाएंगे, जिससे झारखंड की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। महोत्सव की शुरुआत 21 महादेव स्थल से होगी, जहां साफ सफाई और विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके बाद 1 महीने तक शहर के सभी वार्डों में पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। नगर निगम का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ इस ऐतिहासिक स्थल की पहचान को भी मजबूत करना है। सखुआ महोत्सव हम लोग करने के लिए उत्साहित भी हैं और सारे सामाजिक संगठन, मान्य पार्षदगण और समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर किसी के सौजन्य से एक जगह का चयन हो जाए जहां पर हम लोग पर्याप्त रूप में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके। उसमें सखुआ को हम लोग लीडिंग पोजीशन पर रख रहे हैं, लेकिन हर तरह के पेड़ जो हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, झारखंड के प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो पलाश पेड़ की बातें हो, चाहे वो महुआ पेड़ की बातें हो, चाहे वो डहू पेड़ की बातें हो, कुसुम पेड़ की बातें हो, सारे तरह के पेड़ हम लोग लगाए।
रांची में आदिवासी छात्र संघ ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। संघ ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में बार बार सवाल उठने के बावजूद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही आदिवासी छात्र संघ ने आदिवासी अधिकारियों और स्थानीय नीति, शिक्षा व्यवस्था और नामांकन से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। संघ ने कहा कि युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा के लिए पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। वहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में बड़े कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी दी गई है, जिसमें विभिन्न सामाजिक, छात्र और आदिवासी संगठनों की भागीदारी का दावा किया गया है। आप सिलसिलेवार बता रहे हैं, आपका चाहे आपका प्रोफेसर हो, चाहे नेट का हो, चाहे आपका बाजार पर्यवेक्षक हो, चाहे आपका सहायक स्तर में हो। नहीं, जेपीसी का किया, लेकिन आपका बीजेपी सरकार में किया ना। बीजेपी सरकार के में जितना धांधली हुई है वो अभी तो आपका पेपर में लीक मामले में है। अभी हमारे माननीय मंत्री हेमंत सोरेन ने, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री ने निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं। जांच सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, सीबीआई का जांच के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड जेपीसी अभी तक सीबीआई का जांच यहां उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जितना भी जेपीसी का जो स्ट्रॉन्ग रूम में जो पेपर जो होता है मेन चीज का, उसको ही नहीं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने बोकारो में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के विरोध में जिस तरह से वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे जेपीएससी, जेएसएससी का सीट बेचने का काम किया है, उस पर जिस तरह से धांधली हो रही है, उसके विरोध में आज भाजपा बोकारो, आज हम लोग जिला मुख्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाकर हम लोग महामहिम जी को उपायुक्त के माध्यम से। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर में बीजेपी ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और धांधली के आरोपों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में आक्रोश प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, पूर्व सांसद आबा महतो, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बबुआ सिंह और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीलू मछुआ समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग भी उठाई। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जेपीएससी की परीक्षा बोली, सीजीएल की परीक्षा बोली, एसएससी की परीक्षा बोली, जितनी भी सारी परीक्षाएं हेमंत जी के कार्यकाल से हुई है, वो सभी परीक्षाएं या तो रद्द हुई है या तो पेपर लीक हुआ है। तो उस मुद्दे को लेकर के हम सभी युवाओं की जो समस्या है, जो भविष्य की समस्या, उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। आज भाजपा जमशेदपुर महानगर के द्वारा जेपीएससी में घोटाला और अनियमितता को लेकर आज विशाल प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन, युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर जेपीएससी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के साथ बीजेपी नेताओं ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बीजेपी के आंदोलन को पूरी तरह फ्लॉप बताते हुए पार्टी पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी घबराई हुई है। अवधेश सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए
कई सवाल खड़े किए। जेपीएससी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। देखिए, आज जो भाजपा का जो प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हुआ, वह धरना प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा। जहां तक भाजपाइयों के द्वारा आए दिन जो धरना और प्रदर्शन और कांग्रेस को बदनाम करने का जो कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से मेरा कहना है कि जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ये पूरे भाजपाई बौखला ही नहीं गए हैं, कोमा में चले गए हैं, कोमा में चले गए हैं। और जहां तक जो वर्तमान जो है केंद्र में जो भाजपा, जमशेदपुर के करंडी इलाके में जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। करंडी मुख्य सड़क स्थित सरकारी नाली के अवरुद्ध होने के विरोध में लोगों ने उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तरी करंडी पंचायत क्षेत्र के घरों, फ्लैटों और अन्य भवनों का निकासी पानी कई दशकों से इसी सरकारी नाली के जरिए रेलवे क्रॉसिंग के नाले तक पहुंच रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बिना प्रशासनिक अनुमति और जनसहमति के नाली में सीमेंट, बालू और मिट्टी डालकर इसे बंद कर दिया। इसी कारण पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग आए हैं उत्तरी करंडी पंचायत से, और कारण ये है कि हमारा जो मेन रोड में नाली था, जो जाके रेलवे के नाला में मिलता था, उसको कुछ दिन पहले जो है वो बंद कर दिया गया है। ये उन लोगों का कहना है कि ये नाले का पानी जो है वो आगे जाके उनके खेतों में जा रहा है। वहाँ खेती आधा किलोमीटर आगे हो। आप लोग देखे खेती होता है? नहीं, खेती होता है। नहीं, ड्रेनेज सिस्टम खराब नहीं है। हमारा जो नाली जाके जब रेलवे क्रॉसिंग के पास नाला पे गिरता है, वहाँ तक ड्रेनेज सिस्टम सब सही है। उसके आगे जो है कुछ दूर तक नाली है, उसके बाद नाली नहीं बनी। जमशेदपुर के मानपुर नगर निगम क्षेत्र में पार्षद एकता मंच ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने कहा कि वार्डों की समस्याओं के समाधान और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कई जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने निगम कार्यालय में उनके बैठने की समुचित व्यवस्था करने, वार्ड स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की। को मांग को पूरी नहीं की जा रही है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मांग तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन पहले तो हम लोगों का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम लोग 15-16 अपना मांग योजना को रखे थे। फिर मेयर मैम बोली कि उतना सारा योजना को नहीं ला सकते, आप लोग 2-2 लिखित दीजिए। 2-2 को भी हम लोग चलो ठीक है, 2-2 को भी कम से कम पूरा किया जाए। वो 2-2 मांग को भी दिया हुआ आज 3-4 महीना हो गया, कोई काम अभी तक से पूरा नहीं हुआ। मामला ये है कि आज पार्षद एकता मंच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समस्याएं रहे हैं हमारे मानगो नगर निगम में, तो पार्षद एकता मंच का आज एक ज्ञापन यहाँ के अपर आयुक्त जी को सौंपा गया। उसमें कई ऐसी मांगे हम लोगों ने रखी है जो जिसपे उन्हें तुरंत अपना कार्रवाई करना है और तुरंत उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ये इसलिए हम लोग सारे पार्षद आज आए हैं। रांची जिले के बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुंडू डीएसपी ओम के निर्देश पर शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया। तमाड़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH 33 पर पोडाडी के समीप एक हाईवा को जब्त किया। पुलिस के अनुसार वाहन अवैध बालू परिवहन में संलिप्त पाया गया। वहीं अवैध बालू कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र से बालू अवैध रूप से जो है लोड होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसका सत्यापन हम लोग किए। सत्यापन के पश्चात एक गाड़ी जो हम लोग बरामद किए और उसमें बालू लोड था और उससे संबंधित जो कागजात मांगा गया वो जो है से कागजात हम लोग को नहीं उपलब्ध कराया गया। और इसका जो लोड जो पॉइंट है ये जो है आपका अड़की थाना क्षेत्र का है, जो चैनपुर गांव है वहां से बताया जाता है। वहां से कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र में बकाया किराया नहीं जमा करने वाले दुकानदारों पर नगर प्रशासन ने कार्रवाई की है। महिला समूहों को आवंटित दुकानों का निर्धारित मासिक
किराया समय पर जमा नहीं होने के बाद नगर पंचायत की ओर से संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद किराया जमा नहीं करने पर नगर प्रशासक शंभू प्रसाद कुशवाहा, नगर उपाध्यक्ष आदर्श पंकज और वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में 5 दुकानों को सील कर दिया गया। एक्चुअली ये लोग जो है अपना मासिक किराया जो है वो नहीं दिया हुआ है और हमेशा शिकायत ये मिला था कि ये लोग जिनको दुकान अलॉट किया गया है वो खुद ना चला करके वो दूसरे को दिया हुआ है, लेकिन जो न्यूनतम फी है मासिक किराया है वो भी नगर पंचायत को नहीं जमा कर रहे हैं लोग। इससे हमारा नगर पंचायत को रेवेन्यू का काफ़ी लॉस हो रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है 5 दुकान को यहाँ सील किए हैं। ये लोग अपना रेवेन्यू जमा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।